तो आज की क्लास में हम छत्तीसगढ़ का भूगोल, भौतिक दशाएं और जलवायु से संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपके सब इंस्पेक्टर, प्रयोगशाला परिचारक और शिक्षक भर्ती जैसे परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। और सारे ही प्रश्न आपके क्या हैं, डिटेल्स के साथ हैं। तो आप सभी कॉपी पेन लेके नोट करते हुए चलिएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की जलवायु सामान्यतः किस प्रकार की है? तो किस प्रकार की है भाई? उष्णकटिबंधीय मानसून, भूमध्य रेखीय, शीतोष्ण या मरुस्थलीय। तो छत्तीसगढ़ की जो सामान्यतः जलवायु है वो है आपका क्या? उष्णकटिबंधीय मानसून। तो आपका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब डिटेल्स देख लेते हैं उष्णकटिबंधीय का। ठीक है, उष्णकटिबंधीय आपका है जी। ठीक है, छत्तीसगढ़ की जो जलवायु है वो मुख्य रूप से क्या है? उष्णकटिबंधीय जलवायु आपका मानसूनी है। ठीक है, राज्य के कर्क रेखा के समीप स्थित है। ठीक है, जो आपका उष्णकटिबंधीय मानसून है, जिस कारण यहाँ पर मानसूनी हवाओं का क्या पड़ता है? अत्यधिक प्रभाव पड़ता है आपका। अब भूमध्य रेखा का देख लेते हैं, रेखीय का। ठीक है, भूमध्य रेखीय जलवायु बहुत गर्म और पूरी वर्षा वाली होती है। क्या होती है? बहुत गर्म होती है और पूरी वर्षा वाली होती है। छत्तीसगढ़ में मौसम में स्पष्ट परिवर्तन देखने को मिलता है आपका। ठीक है, भूमध्य रेखा जलवायु से। चलिए शीतोष्ण देख लेते हैं। शीतोष्ण जो जलवायु है मध्य या उच्च अक्षांशों वाले देशों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मध्य और उच्च अक्षांशों वाले देशों में, जहाँ बहुत ठंड पड़ती है। छत्तीसगढ़ उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है आपका। ठीक है, चलिए मरुस्थलीय देख लेते हैं। मरुस्थलीय जो जलवायु है आपका बहुत शुष्क होती है। छत्तीसगढ़ में पर्याप्त वर्षा होती है और यहाँ अधिकांश जो भाग है वनाच्छादित जो क्षेत्र है, अधिकांश जो भाग है वनाच्छादित क्षेत्र का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है जी? तो छत्तीसगढ़ को जो है आपका 3 जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। वो कौन कौन से 3 है चलिए देखते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ को 3 प्रमुख कृषि जलवायु क्षेत्रों में आपका बांटा गया है। एक है आपका छत्तीसगढ़ का मैदान, दूसरा है बस्तर का पठार और उत्तरीय पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। सारे ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके कूट आधारित प्रश्न यहाँ से बन भी सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के सर्वाधिक भूभाग पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है भाई? लाल पीली, काली मिट्टी, लेटेराइट या लाल बलुआई? बताइए, छत्तीसगढ़ राज्य के सर्वाधिक भूभाग में कौन सी मिट्टी? तो आपका लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं लाल पीली मिट्टी के बारे में। छत्तीसगढ़ के लगभग 50 से 60% भाग पर क्या पाई जाती है? लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। और आपका जो काली मिट्टी जिसे कन्हार मिट्टी भी कहते हैं या रेगुर भी कहते हैं। ठीक है, राज्य के कुछ हिस्सों जैसे कि कवर्धा और मुंगेली में पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? आपका काली मिट्टी। ठीक है, लेटेराइट मिट्टी देख लेते हैं भाई। यह मिट्टी मुख्य रूप से पाट क्षेत्रों जैसे कि जशपुर में पाई जाती है, पूरे राज्य में नहीं पाई जाती है आपका लेटेराइट मिट्टी। लाल बलुआई मिट्टी, लाल बलुआई मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ? आपके दंतेवाड़ा और बस्तर के उच्च क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में अधिकांश वर्षा किस मानसून शाखा के कारण होती है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर शाखा, उत्तर पूर्वी मानसून या पश्चिमी विभोक्ष? तो छत्तीसगढ़ में जो अधिकांश जो वर्षा है वो आपके बंगाल की खाड़ी की शाखा के कारण होती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। बंगाल की खाड़ी शाखा छत्तीसगढ़ में अधिकांश वर्षा लगभग 85 से 90% बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा से आपका जो है प्राप्त होती है जी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बादरगढ़, नंदीराज, मैनपाट या गौरलाटा? बताइए, छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है भाई। तो आपका ये जो गौरलाटा है ये है आपका छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है, क्या है, चलिए देखते हैं। ठीक है, बादरगढ़ का देख लेते हैं। बादरगढ़ जो है आपका पेंड्रा लोरमी पठार। ठीक है, इसकी ऊंचाई राज्य की सबसे ऊंची चोटी से कम है। ठीक है, राज्य की सबसे ऊंची चोटी से कम है। नंदीराज जो कि है आपका कहाँ? बैलाडीला की पहाड़ियों में स्थित, लेकिन यह राज्य की सबसे ऊंची चोटी आपका नहीं है।
ठीक है। मेन पार्ट का पठार, ये जिसे छत्तीसगढ़ का क्या कहा जाता है, शिमला, यह कोई चोटी नहीं है आपका मेन पार्ट का पठार। गौरलाटा, गौरलाटा चोटी जो कि आपके सामरी पार्ट में है, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी लंबाई कितनी है जी, 1225 मीटर। ठीक है, ये पूछता ही है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के जसपुर सामरी मेन पार्ट क्षेत्रों में बॉक्साइट की उपस्थिति के कारण कौन सी विशेष मिट्टी पाई जाती है, लाल पीली, काली, लेटेराइट या कछारी मिट्टी, कौन सी मिट्टी पाई जाती है भाई विशेष रूप से आपका बताइए। जसपुर सामरी और मैन पार्ट के बॉक्साइट की उपस्थिति के कारण बताइए कौन सी मिट्टी, तो आपका लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए डिटेल्स, ऊंचे और अधिक वर्षा वाले पार्ट क्षेत्रों में भाटा में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, जो बॉक्साइट अयस्क के लिए जानी जाती है। ठीक है, आपका जो लेटेराइट मिट्टी है पाई जाती है आपका, और बॉक्साइट अयस्क के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदी महानदी का उद्गम कहाँ से होता है, ये बार बार एग्जाम में पूछता है कि महानदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो आपके सिहावा पर्वत से जी। कहाँ से होता है, सिहावा पर्वत से, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, सिहावा पर्वत धमतरी, महानदी का उद्गम धमतरी जिले के कहाँ से, सिहावा जो पर्वत है यहाँ की श्रेणियों से होता है आपका महानदी का जो उद्गम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों जैसे कि सरगुजा, कोरिया में सर्दियों के मौसम में अधिक ठंड पड़ने का मुख्य कारण क्या है जी, समुद्र की निकटता, उच्च अक्षांश, दक्षिणी हवाएं या भारी वर्षा, क्या कारण है भाई बताइए। सरगुजा और कोरिया में सर्दियों के मौसम में अधिक ठंड पड़ने का मुख्य कारण क्या है, क्या हो सकता है, तो यहाँ उच्च अक्षांश के कारण हो सकता है। ठीक है, इसका मुख्य कारण है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देख लेते हैं डिटेल्स। उच्च अक्षांश, ऊंचाई उत्तरी भाग समुद्र तल से अधिक ऊंचे हैं और राज्य में अधिक उत्तर की ओर स्थित है। ठीक है, जिससे यहाँ तापमान काफ़ी कम होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र अबूझमाड़ किस जिले में है, तो ये भी एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। तो ये अबूझमाड़ जो है आपके नारायणपुर जिले में। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। अबूझमाड़ क्षेत्र नारायणपुर जिले में स्थित है। इससे छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है आपका। ठीक है, एग्जाम में यह क्वेश्चन भी बन सकता है कि छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किसे कहा जाता है भाई, तो आपके नारायणपुर अबूझमाड़ क्षेत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा किस पाट प्रदेश में है। ये जो गौरलाटा की चोटी है सबसे ऊंची है। ठीक है, अभी हम पढ़े हैं इसकी ऊंचाई कितनी है, 1225। ठीक है, यह किस पाट प्रदेश में है भाई, तो ये है आपके कहाँ, सामरी पाट प्रदेश में। कहाँ है, सामरी पाट प्रदेश में, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए डिटेल्स, सामरी पाट छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा की ऊंचाई 1225 मीटर कहाँ है, आपके बलरामपुर जिले के सामरी पाट में स्थित है। कहाँ है, बलरामपुर जिले के सामरी पाट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली लेटेराइट मिट्टी को स्थानीय स्तर पर किस नाम से जाना जाता है भाई, लेटेराइट मिट्टी को तो आपके भाटा मिट्टी, किस मिट्टी के नाम से, लेटेराइट मिट्टी को स्थानीय स्तर पर जो कि है आपके भाटा मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देख लेते हैं कन्हार मिट्टी। कन्हार मिट्टी, कन्हार गहरी काली मिट्टी को कहा जाता है। मटासी जो है, मटासी लाल पीली मिट्टी को स्थानीय भाषा में कहा जाता है। डोरसा जो है आपके, डोरसा मटासी और कन्हार मिट्टी का क्या है, मिश्रित रूप है आपका। जो डोरसा है कन्हार और मटासी मिट्टी, डोरसा जो है मटासी और कन्हार मिट्टी का क्या है, मिश्रित। भाटा मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी को छत्तीसगढ़ में स्थानीय स्तर पर भाटा मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, यह मिट्टी ईंट बनाने और बागवानी फसलों के लिए उपयुक्त होती है, आपका जो भाटा मिट्टी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के वनों में किस वृक्ष की प्रजाति का सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है भाई, छत्तीसगढ़ के वनों में बताइए किस वृक्ष की प्रजाति का सर्वाधिक प्रतिशत, तो आपके साल वृक्ष का। ठीक है,
साल वृक्ष का जो है सर्वाधिक प्रतिशत आपका पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, छत्तीसगढ़ में साल सरई के वृक्ष सबसे अधिक पाए जाते हैं, इसलिए इसे साल वनों का द्वीप कहा जाता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मई और जून के महीनों में अत्यधिक गर्मी पड़ने का प्राथमिक कारण क्या है जी? समुद्र से दूरी, सूर्य की किरणों का सीधा पड़ना, दक्षिणी पश्चिमी मानसून का आना या पश्चिमी विभोक्ष? बताइए, भारत में मई और जून के महीने में अत्यधिक गर्मी पड़ने का प्राथमिक कारण क्या है? तो इसका प्राथमिक कारण है सूर्य की किरणों का सीधा पड़ना। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, इस समय सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध विशेषकर क्या आपका कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है, जिससे अत्यधिक तापमान आपका क्या है, बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र कौन सा है? बताइए, सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र आपका कौन सा है? तो आपका अबूझमाड़ है जी, है ना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए डिटेल्स। अबूझमाड़ जो कि आपके हम डिस्कस किए हैं, नारायणपुर जिले में है। अबूझमाड़ के जंगलों में छत्तीसगढ़ के सबसे अधिक औसत 150 सेंटीमीटर से अधिक क्या है आपकी वर्षा होती है आपके अबूझमाड़ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के 3 कृषि जलवायु क्षेत्रों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है भाई? सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो आपका छत्तीसगढ़ का मैदान है। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ का मैदान राज्य का सबसे बड़ा कृषि जलवायु क्षेत्र है, जो लगभग 51% जो है आपके भूभाग में फैला हुआ है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में सामान्यतः सबसे गर्म महीना कौन सा है जी? तो सबसे गर्म महीना है आपका कौन? मई। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए डिटेल्स देखते हैं, छत्तीसगढ़ में सूर्य की किरणें के अधिक सीधे पड़ने के कारण मई महीना क्या होता है आपका? सबसे गर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है भाई? आप सभी को पता ही होगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देख लेते हैं, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, जिसको संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, जो कि आपके क्षेत्रफल में राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से किस प्रकार के वन पाए जाते हैं भाई? भारत और छत्तीसगढ़ में पूछा है, तो आपके भारत और छत्तीसगढ़ में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, आपके भारत और छत्तीसगढ़ में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए, भारत और छत्तीसगढ़ में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती मानसूनी वन सबसे बड़े हिस्से में फैले हुए हैं आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी, कपास मिट्टी भी कहा जाता है? तो किस मिट्टी को कहा जाता है भाई? तो आपकी काली मिट्टी को कहा जाता है। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि आपका काली मिट्टी को और अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी को आपकी रेगुर मिट्टी और कपास मिट्टी, ठीक है, ये दोनों के नाम से जाना जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है, जो कि क्या है आपके जी? कपास की खेती के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी आपका। छत्तीसगढ़ का मैदान मुख्य रूप से किस नदी बेसिन के अंतर्गत आता है भाई? छत्तीसगढ़ का मैदान जो है आपके महानदी बेसिन के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? महानदी बेसिन के। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, छत्तीसगढ़ का मध्य मैदान महानदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित उपजाऊ बेसिन है। क्या है? उपजाऊ बेसिन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जलप्रपात को छत्तीसगढ़ का नियाग्र भी कहा जाता है? तो किस जलप्रपात को कहा जाता है? तो चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का नियाग्र। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। चित्रकूट जलप्रपात को अपने फैलाव और विशाल आकार के कारण भारत का या छत्तीसगढ़ का क्या कहा जाता है? नियाग्र कहा जाता है जी, है ना।